एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले, और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले, और दोनों निकलते निकलते पहुँचे, और पहुँचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा, और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले मेरी मर्जी, चला। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए, तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हुआ? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे, उसको कहे 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देव ऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी।